स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है, दे आर फाउंड इन कूल, मॉइस्ट, डैम्प एंड शेडेड एरिया। ठीक है, दे आर आल्सो रिफर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल एज वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एम्फीबियंस जो है वो लैंड पे भी रहते हैं और रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो राइट ऑन, दे आर फाउंड इन cool, moist, humid, shaded area, SHADED. They are also known as amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom because they require water for completion of their life cycle. They require water for completion of their life cycle, as water helps in transport of male gamete at the time of fertilization. ठीक है, इससे पहले हमने algae पढ़ा था, अब हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे इसको algae से ब्रायोफाइट की तरफ मूव करेंगे। वीडियो नहीं आ रही? किसको वीडियो नहीं आ रही? सर यार तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे नेट का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो पैरेलल एक मोबाइल में चला रहा हूँ, उसमें तो क्लियर चल रहा है। ठीक है ना, तो algae से आप ब्रायोफाइट को कंपेयर करेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर एलोबरेट देन दैट ऑफ algae। मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है algae के रिस्पेक्ट में। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट is more elaborate. Plant body of bryophyte is more elaborate than that of algae. More elaborate than algae। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब आप इसके बॉडी को देखेंगे, जब इसके थैलस को देखेंगे, दिस थैलस कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट मतलब ऐसे हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली हो सरफेस पे, इरेक्ट का मतलब ऐसे। ठीक है, इट कैन बी प्रोस्ट्रेट लाइक दिस और इरेक्ट। ठीक है, थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी prostrate और erect। prostrate और erect। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे याद है,
कि किसी भी प्लांट बॉडी के लाइफ साइकिल में दो फेज होता है, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गेमेटोफाइट उस फेज को कहते हैं जो कि गेमीट प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट उसको कहते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो जब आप कंपेयर करोगे इनके लाइफ साइकिल को देखोगे ब्रायोफाइट को, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी है इट इज गेमेटोफाइट, एंड स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गेमेटोफाइट जो है इट इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर एंड इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो जो खाना बना सकता है वो डोमिनेट करेगा, और जो स्पोरोफाइट है वो खाना बना नहीं सकता है, इसलिए उस पर डिपेंडेंट है। राइट ऑन। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, dominant phases gametophyte, dominant phages gametophyte, and sporophyte is completely dependent upon gametophyte. Sporophyte is completely dependent upon gametophyte, as gametophyte is green photosynthetic structure. As gametophyte is green photosynthetic structure. ठीक है ना। जब आप ब्रायोफाइट को देखेंगे तो जहां भी ग्रो कर रहा होगा वो, वहां पे वो अटैच होगा अपने सबस्ट्रेटम से, एंड फॉर अटैचमेंट दे हैव राइजोइड्स। ठीक है, ये जो राइजोइड्स हैं, ठीक है, इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ब्रांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आएगा और क्वेश्चन भी आया हुआ इससे। राइट ऑन। ब्रायोफाइट्स आर attached to substratum. Bryophytes are attached to substratum. Substratum means जिसमें वो ग्रो कर रहा है, with the help of rhizoids, which can be unicellular, or multicellular branched, which can be unicellular or multicellular branched. जब आप ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इट हैज रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो रूट की तरह है लेकिन रूट नहीं है, स्टेम की तरह है स्टेम नहीं है, एंड लीफ की तरह है बट लीफ नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स have root like multicellular branched. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रायोफाइट्स have root like, stem like, bryophytes have root like, stem like and leaf like structure, but they lack true root, true stem, and true leaf. जब आप ब्रायोफाइट्स को देखोगे, ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या देखोगे आप
जो 6 ऑर्गन होता है, इट इज मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन गेमेटोफाइट। मेल 6 ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है, एंड फीमेल 6 ऑर्गन जो होता है दैट इज आर्किगोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In case of bryophyte, six organelles multicellular jacketed, 6 organelles multicellular jacketed, ठीक है, produced on gametophyte, produced on gametophyte, male 6 organelles, male 6 organ is entheridium, male 6 organ is entheridium, and female 6 organ is archegonium. Male 6 organ is entheridium and female 6 organ is archegonium. ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लेना, उसके बाद फिर लिखने बनाने का काम करेंगे। देखो समझ, जो एंथ्रीडियम होता है इट इज क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, CLUP, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ दिस एंथ्रीडियम will produce biflagellated anthrozoid. Anthrozoid is male gamete, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। So this entheridium which is flask shaped will produce biflagellated male gamete, that is anthrozoid. Now जो आर्किगोनियम होता है, ठीक है, इट इज फ्लास्क शेप, कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, एंड this is neck of archegonium, this is solvent base, we call it venter, and in this venter single egg is present, this is your egg, ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि एंथ्रीडियम जो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैगेलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मेल gamete। जो आर्किगोनियम है इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर having solvent base known as venter which contains single egg। अब जब फर्टिलाइजेशन का समय आएगा तो क्या होगा, at the time of fertilization this archegonium will release K+ ion and malic acid, ये रिलीज करेगा, कौन करेगा, आर्किगोनियम। और ये क्या करेगा, ये जो K+ आयन और मैलिक एसिड है
it will act as chemoattractant, chemical जो attract करेगा किसको, this anthracite, and it will attract this anthracite, and this anthracite will enter inside this archegonium and will fuse with this to form diploid zygote. समझ में आया? तो लिख लीजिए, फिर बना लीजिएगा इसको, पहले लिख लीजिए एक बार. Antheridium is flask-shaped structure. Antheridium is club-shaped structure. Sorry, Antheridium is club-shaped structure, which produces biflagellated male gamete, that is anthrazoid. Next one लिखिए. Female sex organ is archegonium. Female sex organ is archegonium, which has flask-shaped structure. Female sex organ is archegonium, which has flask-shaped structure, which is a flask-shaped structure, having swollen base, having swollen, S-W-O-L-L-E-N, having swollen base, known as venter, which contains single egg, ठीक है. Next one लिखिए. At the time of fertilization, archegonia releases. At the time of fertilization, archegonia releases K plus ion and malic acid, which attracts anthrazoid, towards archegonia. Anthrazoid fuses with egg to form diploid zygote. Anthrazoid fuses with egg to form diploid zygote. Malic acid, MALIC, malic acid. जल्दी से इसको बना लो, आगे बढ़ते हैं. देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने आपको बताया था कि इन केस ऑफ एल्गी देयर इज नो एम्ब्रियो स्टेज. बताया था ना कि एल्गी में कोई भी एम्ब्रियो स्टेज नहीं होता है, याद होगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, ये डिप्लॉयड ज़ाइगोट बना. दिस
this diploid zygote will not undergo reduction, division or meiosis immediately. ये diploid है, ऐसा नहीं है कि सीधे होके N बन जाएगा, नहीं. First, the diploid zygote will divide by mitosis to form embryo, and that embryo will develop into sporophyte. That embryo will develop into sporophyte. Okay. So that's why we say bryophytes are first embryophytes. मतलब ब्रायोफाइट वो ग्रुप है जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. वेरी गुड, समझ नहीं आया. मैंने कहा एल्गी में मैंने आपको बताया कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं होता है, मैंने ऐसा बताया है. ठीक है. ब्रायोफाइट में जाइगोट बना तो एल्गी में क्या होता है, जाइगोट जैसे बनता है उसमें मियोसिस हो जाता है. एल्गी में ऐसा नहीं होता है. एल्गी में क्या होगा, जाइगोट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. तो होगा क्या, फर्स्ट it will divide by mitosis to form embryo, and that embryo will develop into sporophyte, and that's why bryophytes are referred as first embryophytes. मतलब ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो अपीयर हुआ. ठीक है. राइट डाउन. In bryophytes zygote produced in bryophyte zygote produced as a result of fertilization do not undergo reduction division immediately. Do not undergo reduction division immediately. It will first divide by mitosis. First divide by it will first divide by mitosis. It will first divide by mitosis to produce embryo. That embryo रिपीट कर दूंगा, पहले जहां से कर छूट गया उसके आगे लिखो. That embryo develops into sporophyte. That embryo develops into sporophyte. So bryophytes are first embryophytes. Bryophytes are first embryophytes. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो. जाइगोट प्रोड्यूस्ड, लिखते जाइए जिन्होंने लिखा है. जाइगोट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ fertilization. Zygote produced as a result of fertilization do not undergo reduction division immediately. First it will divide by
mitosis. First, it will divide by mitosis to form embryo, to form embryo, and that embryo develops into sporophyte. That embryo develops into sporophyte. And that's why bryophytes are referred as first embryophyte. फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट. लिख लिया सबने? अब इससे स्लो नहीं बोल सकता मैं. सबने लिख लिया? बहुत बढ़िया. चलिए, अगर हम ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट को देखें तो हम स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? एक है हमारा फुट, दूसरा है हमारा सीटा और तीसरा है हमारा कैप्सूल. ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट. अब ये है क्या, इसको समझ. ठीक है, देखो, हाइपोथेटिकली समझो, ये एक हमारा गेमेटोफाइट और ब्रायोफाइट. ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा फुट. फुट का काम क्या है? इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ स्पोरोफाइट टू गेमेटोफाइट. क्या काम है? गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का अटैच. ठीक है, प्लस इट हेल्प्स इन विड्रॉल ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम गेमेटोफाइट, मतलब गेमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है. ठीक है, ये 2 काम. क्लियर? दूसरा है थीटा. इट इज elongated structure, this is theta, which connect foot with capsule. क्या कर रहा है? फुट को कैप्सूल से कनेक्ट करवा रहा है. ठीक है, क्लियर है? समझ में ना? अब आता है हमारा नेक्स्ट. दूसरा काम क्या है सीटा का? इट एक्सपोजेस कैप्सूल, कैप्सूल को बाहर हवा में निकालता है. तीसरा आता है हमारा कैप्सूल. कैप्सूल का काम क्या है? इट कंटेन्स स्पोर्स. स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो किसके अंदर होंगे? कैप्सूल के अंदर. राइट डाउन. स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट is divided into sporophyte or bryophyte is divided into 3 parts. Sporophyte or bryophyte is divided into 3 parts. That is foot, seta, that is foot, seta and capsule. Okay. Next one लिखिए. Foot helps in attachment of sporophyte to gametophyte. Attachment of sporophyte to gametophyte. Foot helps in attachment of sporophyte to gametophyte. Attachment of sporophyte to gametophyte. And it also helps in
It also helps in withdrawal of nutrition. It also helps in withdrawal of nutrition from gametophyte. From gametophyte. Next लिखिए. Zeta is long elongated structure. Zeta is long elongated structure which connects foot with capsule, and it also exposes capsule. Next one लिखिए. Capsule contains spore. जल्दी से डायग्राम बनाना है. Spore. Capsule contains a spore. Capsule contains a spore. ठीक है. Now, next heading is classification of bryophytes. Next heading is classification of bryophytes. ठीक है. तो हम ब्रायोफाइट्स को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखिए. Bryophytes are divided into 3 different classes. Bryophytes are divided into 3 different classes. First, Hepaticopsida or liverworts. Example, Erixia, Markensia, Palia, Porella, etc. ठीक है. Hepaticopsida or liverworts. Example, Erixia, Markensia, Palia, Porella, etc. ठीक है. Second, एक सेकेंड. हेलो. हाँ बोलो. हेलो. क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ. ठीक है. ये पहला. दूसरा ग्रुप है हमारा, दूसरा क्लास जो है दैट इज Anthoceratopsida, commonly known as hornwort. 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 ठीक है. एग्जाम्पल,
एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, ठीक है। थर्ड क्लास है हमारा ब्रायोप्सिडा, ओके, कॉमनली नोन एज मॉसेस। इसका एग्जाम्पल है स्पैग्नम, यूनेरिया, पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, एक्सेट्रा। जल्दी इसको बना लीजिए। बना लिया सबने? सेकंड का नाम है एंथोसिरोटॉप्सिडा, ANTHOCEROTOPSIDA, ठीक है। कॉमनली इसको कहते हैं हॉर्नवर्ट, HORNWRT। इसका नाम है, इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस, ANTHOCEROS, स्पैग्नम, SPHAGNUM, स्पैग्नम, यूनेरिया, FUNARIA, यूनेरिया। थर्ड इज पोगोनेटम, POGONATUM, पोगोनेटम। एंड फोर्थ इज पॉलीट्राइकम, POLYTRICHUM। हाँ, पोगोनेटम, पोगो चैनल वाला पोगो। देख लिया सबने? ठीक है। फर्स्ट हेडिंग इज लिवरवर्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज पूछना है यार। नया फोन लिया, मुझे खुद नहीं पता इसका फंक्शन क्या है। धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा तो मैं फोकस भी ठीक कर दूंगा। मुझे खुद नहीं पता है फंक्शन, मैं ज्यादा फोन का फंक्शन जानता नहीं। पिछला खराब हो गया तो आपको पढ़ा पढ़ा के तो नया लेके आया, और मुझे समझ में आएगा तो मैं कर। पहली बार ले रहा हूँ इससे क्लास, तो मुझे भी दिख रहा है फोकस शिफ्ट हो रहा है। समझना पड़ेगा, बट दिख रहा है ना क्लियर। कर लूंगा भाई, और भी बहुत काम होते हैं जीवन में। अच्छा ये बताओ, कि टेस्ट में इतने घटिया नंबर कैसे लाते हो? कहीं से खरीद के लाए हो कि मतलब मेहनत किया था उसके लिए? एक बच्चा है 300 प्लस पे, 306 या 305। बाकी तो ऐसे लग रहा है कि सत्यनारायण कथा का प्रसाद लेने के लिए आए थे। हाथ बड़ा बड़ा के 240, 250, 252। हाँ भाई, टेस्ट में इतने घटिया नंबर कैसे लाए हो? मेहनत किए थे इसके लिए क्या? तो बोलेगा कुछ? बायो में इतने घटिया नंबर कैसे हैं? मेहनत किया हुआ तभी तो आया ना, बिना मेहनत के नंबर नहीं आते इतने खराब। कितने क्वेश्चन गलत थे? आंसर 10। 10 हटा देते हैं, चलो 40 नंबर कम, 320 का टेस्ट हो गया। 300 तो आने चाहिए। सब घास काट रहे थे बैठ के, लग रहा था वहां पे। ऐसा कौन सा पेपर आ गया था जिसमें इतने घटिया नंबर लेके आया? हम्म। वैसे जनरली देखता नहीं टेस्ट वेस्ट के नंबर, बाई चांस मुझे दिख गया था। वैसे चलो देख लेता हूँ। एक कोई बच्चा 300 प्लस पे, उसके भी ऐसे बहुत ज्यादा नंबर नहीं, 305 है, अच्छा नंबर नहीं मानता उसको। 320 होना चाहिए एवरेज आपका, कम से कम। मेहनत करो यार, अभी टाइम है आपके पास, दिन भर तो टाइम ही टाइम है। क्या कर रहे हो? एक बार पीछे छूटना शुरू हो जाओगे ना, तो फिर कहीं भी दिखोगे नहीं। दूर से आवाज आएगी, कहाँ हो टाइप से, कोई सुनेगा भी नहीं।
जो दिक्कत है वो पूछो, जो प्रॉब्लम है बताओ। मेहनत करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है बताओ। मैं इंस्टेंट जवाब नहीं दूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं जवाब दे दूंगा, जवाब दे देता हूँ मैं। लेकिन आप ये सोचोगे, जैसे बहुत बच्चे सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, तो उनको तो मैं पक्का नहीं बताता, उनको मैं और दिलाता हूँ। आपने भेज दिया, आपका काम हो गया, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, थोड़ा मेहनत करना शुरू कीजिए आप। हेपाटिक ऑक्सीडा और लिवर वर्ड्स, तो जनरल पॉइंट्स ब्रायोफाइट के मैंने आपको बता दिए। तो फिर से वापस उन जनरल पॉइंट्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि हैबिटेट क्या है और क्या लिवर वर्ड या हेपाटिक ऑक्सीडा का स्पेसिफिक क्या है, उस पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो थैलस होता है, इट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड। जैसे मेरा हाथ है, ये जो अपर सरफेस, दिस इज रिफर्ड एज डॉर्सल सरफेस, और लोअर सरफेस को हम लोग कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ये वेंट्रल हो गया और ये डॉर्सल हो गया। तो thallus is dorsiventrally flattened and it is oppressed to the substratum, माने जहां ग्रो कर रहा होगा उसे चिपका हुआ होगा, and it is attached to the substratum with the help of unicellular rhizoids. यहाँ पे जो rhizoids होता है it is unicellular, ठीक है। write down thallus is dorsiventrally flattened. Thallus is dorsiventrally flattened and it is oppressed, A-P-P-R-E-S-S-E, oppressed to the substratum. oppressed का मतलब चिपका हुआ, oppressed to the substratum, ठीक है। and it is attached to the substratum, and it is attached to the substratum with the help of unicellular rhizoids. It is attached to the substratum with the help of unicellular rhizoids, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि लिवर वर्ड्स में जो राइजोइड होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रायोफाइट में राइजोइड कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ब्रांच, तो लिवर वर्ड में हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इसको देखेंगे लिवर वर्ड्स को, ठीक है, तो दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और मेनली दे आर टेरेस्ट्रियल, बट सम आर एक्वेटिक। मेनली ये लैंड पे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर बॉडी में मिलते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दूंगा मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी। दे आर मेनली टेरेस्ट्रियल, दे आर मेनली टेरेस्ट्रियल, but some are aquatic, but some are aquatic, like Rixia flutans and Rixiocarpus. Rixia flutans, ये Rixia species है, flutans सॉरी Rixia genus है, flutans species है, ये genus Rixia flutans and Rixiocarpus, ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जो होते हैं लिवर वर्ड्स उनको हम लोग कहते हैं लीफी लिवर वर्ड्स,
क्या कहते हैं, लीफी लिवरवर्ट्स। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल आपको बताया था, पेलिया एंड पोरेला। ठीक है, ये जो लीफी लिवरवर्ट्स है, इनमें क्या होता है कि ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर 2 rows of sparkly arranged leaf like structures are present. ठीक है, write down in leafy liverworts like Pelia and Porella, in leafy liverworts like Pelia P-E-L-I-A, Porella P-O-R-E-L-L-A, Pelia and Porella, on a stem-like structure, two rows of leaf-like structure is present. 2 rows of stem-like structure is present. In leafy liverwort, like Pelia and Porella, two rows of leaf-like structure, is present on stem-like structure. Is present on stem-like structure. ठीक है, जब हम लिवरवर्ट को देखते हैं तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, इट कैन बी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट बताऊंगा फिर क्लास खत्म करूंगा कि जो एसेक्सुअल पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में थोड़ा सा बताना। डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन लिवरवर्ट reproduction can be vegetative, asexual, asexual or sexual. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।